आ गए हैं यूनिट 4 को लेकर के आपके पास। और ये जो यूनिट 4 है ये पूरी कंप्लीट आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देखें तो इसको कंप्लीट देखें, आराम से टाइम निकाल कर देखें। ऐसे नहीं करें कि आपने थोड़ी आज देख ली थोड़ी कल देख ली। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको ये यूनिट 4 के अंदर कुछ कंसेप्ट हैं वो आपके वीक रह जाएंगे, है ना। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पूरी वीडियो को एक साथ देखें। ये कम से कम 1 घंटे के आसपास की वीडियो बनने वाली है। तो देखें तो इसको एक साथ देखें। कुल मिला के ये रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये औरों तक, जिनको इसको सही में ज़रूरत है, उन तक ये पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4 को। तो आ गए हैं यूनिट 4 को लेकर के आपके पास। और ये जो यूनिट 4 है ये पूरी कंप्लीट आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देखें तो इसको कंप्लीट देखें, आराम से टाइम निकाल कर देखें। ऐसे नहीं करें कि आपने थोड़ी आज देख ली थोड़ी कल देख ली। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको ये यूनिट 4 के अंदर कुछ कंसेप्ट हैं वो आपके वीक रह जाएंगे, है ना। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पूरी वीडियो को एक साथ देखें। ये कम से कम 1 घंटे के आसपास की वीडियो बनने वाली है। तो देखें तो इसको एक साथ देखें। कुल मिला के ये रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि औरों तक, जिनको इसको सही में ज़रूरत है, उन तक ये पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4 को। तो हम अब यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? वेक्टर स्पेस को पढ़ेंगे। अब वेक्टर स्पेस क्या है? ये भी एक तरह का, एक सेकंड, वेक्टर स्पेस क्या है? ये भी एक तरह का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। कैसा? यानी इसके अंदर दो सेट होते हैं, वी और एफ, और 4 ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। वी सेट है, एफ सेट है, और उसके साथ में आपको प्लस राउंड प्लस और डॉट, ये 4 ऑपरेशंस दे रखे हैं। वी के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कहते हैं वी के एलिमेंट्स को वेक्टर्स। यहाँ पर जो एफ है वो क्या है? फील्ड है। फील्ड है तो वो सेट तो है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ सेट क्या है? फील्ड है। फील्ड किस किस के लिए है? दो ऑपरेशन कौन से हैं इसमें? प्लस और डॉट। अब जो फील्ड है इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्केलर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो चीज हैं, वी सेट है और एफ सेट है। दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया कि वी के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं, एफ हमारा फील्ड है, और इसके एलिमेंट्स को हम स्केलर कहते हैं। प्लस और डॉट आपके फील्ड के अंदर डिफाइंड है, यानी ये दोनों ऑपरेशन किस में लग रहे हैं? स्केलर्स। स्केलर्स जब ऐड होते हैं तो उनमें प्लस, और जब स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो डॉट का यूज करना है। अब ये प्लस राउंड और डॉट राउंड का भी यूज करना है। तो ये स्पेशल ऑपरेशन है, ये कब यूज होंगे? इस नोट के अंदर हमें ये चीज लिखी हुई है। तो प्लस राउंड का यूज कब होगा? प्लस राउंड का यूज तब होगा जब आपको एडिशन करना हो वेक्टर्स का वेक्टर्स के साथ, ठीक है। और डॉट राउंड कब यूज होगा? जब आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो स्केलर का वेक्टर के साथ। इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जब भी स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आप डॉट ना लगाकर क्या लगाएंगे? डॉट राउंड लगाएंगे। वहीं वेक्टर और वेक्टर आपस में ऐड हो रहे होंगे तो आप प्लस नॉर्मल वाला ना लगा के प्लस राउंड लगाएंगे, ठीक है। इतनी चीज आपको कंसिडर करनी है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस कहलाएगा कब? जब ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। जैसा कि हमने ग्रुप में किया था, जैसा हमने रिंग में किया था, इंटीग्रल डोमेन में किया था, फील्ड में किया था, वैसा ही हम इस स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ प्रॉपर्टीज अपने अंदर कंटेन करता है, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है वी प्लस राउंड, यानी वी के एलिमेंट्स कौन से हैं? वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स का वेक्टर्स के साथ एडिशन क्या होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप। ये कंडीशन अगर फॉलो होगी और इसके साथ ये जो नेक्स्ट कंडीशन है, ये सारी कंडीशन जब फॉलो होंगी तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मेरा क्या बन जाएगा? वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि वी प्लस राउंड क्या होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और आबेलियन ग्रुप पे हमने अभी तक बहुत चर्चा कर ली है। क्या होता है आबेलियन ग्रुप? बी, ए, ई, आई और सी, ये 5 प्रॉपर्टीज अगर कोई ग्रुप रखता है तो वो आबेलियन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्लस डॉट के ऊपर और डॉट प्लस के ऊपर, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ कंसिडर हो गई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, प्लस डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके और डॉट प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टीज रख रहे हैं किसके एलिमेंट्स? वी और एफ के एलिमेंट्स। वी और एफ के एलिमेंट्स, एफ के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो एफ के होते हैं, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? स्केलर। और स्केलर्स को हम जनरली अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स किससे होते हैं? हमेशा एफ से होते हैं, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा हो, और साथ में यू, वी, डब्ल्यू, ये कैसे एलिमेंट्स हैं? ये हमारे वी से हैं, और ये सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स इनका सिर्फ नेम है, इन एलिमेंट्स को कहते हैं वेक्टर। बाकी इसका जो नॉर्मल आपका वेक्टर आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या उसमें जनरल मैथ्स के अंदर, एप्लीकेटिव मैथ्स के अंदर, तो वहां पर वो वेक्टर बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है। तो उसको इससे ज्यादा कंफ्यूज ना करें, है ना। ये बिल्कुल अलग है उससे। यहाँ पर बस नाम यूज हो रहे हैं वैसे। जैसे रिंग है, रिंग का जनरल मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। उसका जो अपन जनरल मतलब लेते हैं रिंग का, वो गोल्डन रिंग वगैरह ऐसा होता है। पर मैथ्स में ये रिंग बिल्कुल ही अलग चलता है। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कुछ डेफिनेशंस को फॉलो करता है, उसके बाद में हम इसको रिंग कहते हैं। वैसे ही ये वेक्टर स्पेस भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा, उसके बाद में उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है।
तो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। कौन सी? वी प्लस राउंड आबिलियन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्लस डॉट, और डॉट प्लस में। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है? प्लस डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस चीज को ऐसे दिखाया जाता है, जैसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है, और ये डॉट वी के साथ ऑपरेट होंगे, तो ये जो प्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। एक बार तो वो वी के साथ चला जाएगा अल्फा v1, और दूसरी बार अल्फा 2 वी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्लस था वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया डॉट पर। यानी अब जो दूसरा कंसिडर करेंगे वो है डॉट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्लस पे, तो ये मेरा डॉट है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस पे। कैसे होगा? अल्फा डॉट यू प्लस अल्फा डॉट वी, ये लिख दिया। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जनरल है जो अपन जानते हैं, पर ये कंडीशंस हमारे लिए वेक्टर स्पेस में पढ़ना जरूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अल्फा बीटा और वी। देखो अल्फा बीटा और वी, इन तीनों के बीच में क्या लगाया है आपने? डॉट राउंड लगाया है। यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर करने वाली बात है। क्या कंसिडर करने वाली बात है? कि जब आपकी स्केलर्स ऐड हो रहे थे तो बीच में कैसा साइन था? प्लस का, नॉर्मल प्लस का साइन था। पर ये जब स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हुए तो कैसा साइन यूज हुआ? डॉट राउंड का। ये बहुत जरूरी बात हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस चीज को भूल जाओगे तो यहाँ पर आप क्या नॉर्मल प्लस का यूज कर लोगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये स्केलर जब वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ओवरऑल क्या बन गया? वेक्टर बन गया, और इधर भी वेक्टर बन गया। तो वेक्टर में जब वेक्टर ऐड होता है तो हमें प्लस राउंड का यूज करना होगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे नॉर्मल प्लस है, यहाँ पे प्लस राउंड है, ठीक है। इस चीज को कंसिडर करना। यहाँ पर भी डॉट राउंड यूज हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ये स्केलर है बीटा और ये वी क्या है? वेक्टर है, तो दोनों के बीच में आपने डॉट राउंड लगाया। सिमिलरली ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए? वेक्टर बन गए, और बाहर क्या है? स्केलर, इसलिए यहाँ पे डॉट राउंड है। तो वेक्टर और स्केलर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो डॉट राउंड आता है, और वेक्टर और वेक्टर आपस में ऐड होते हैं तो प्लस राउंड आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नोट में ये चीज लिख रखना है, ठीक है। तो अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कौन? अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये डॉट राउंड से डॉट में कन्वर्ट हो गया। देखो क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अल्फा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों क्या है? स्केलर है, और जब स्केलर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनमें डॉट ही रहता है, ठीक है। अब ये स्केलर जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में क्या आएगा? डॉट राउंड आएगा। इस चीज को हमें यहाँ बताया गया है। और मेन चीज यहाँ जो बताने की कोशिश की गई है वो है एसोसिएटिव। क्या बताया यहाँ? यहाँ डॉट राउंड को डॉट कहो या डॉट राउंड कहो, है तो वो कौन सा ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन का। किसका ऑपरेशन है वो? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को क्या बताया यहाँ? एसोसिएटिव बताया है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला है कि वन मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, वन इज यूनिटी इन के। के क्या है? के मेरा यहाँ पर स्केलर्स नहीं, वेक्टर के सेट को यहाँ पे के बोल दिया। बाकी यहाँ पे आना क्या चाहिए था? वी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? वी। तो इसको आप वी भी कंसिडर कर सकते हैं, के भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी ये है कौन सी कंडीशन? आइडेंटिटी वाली कंडीशन है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है ना तो उसको क्या कहते हैं? वन इज यूनिटी इन वी, वन इज यूनिटी इन वी। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन एग्जिस्ट करना चाहिए। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है। तो ये 5 प्रॉपर्टी, जब ये स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये 5 प्रॉपर्टीज अपने अंदर कंटेन करता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? वेक्टर स्पेस बन जाता है, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे या कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू वेक्टर स्पेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को क्या दे रखा है? एक एग्जांपल दे रखा है, वो हम कंसिडर करेंगे, उससे हमें समझ में आएगा वेक्टर स्पेस असली में होता कैसा है। तो प्रूव दैट द मैट्रिक्स वी, मैट्रिक्स का सेट है वी, जो ऐसा दे रखा है, ए बी आर में से रियल नंबर है, ठीक है। तो ये वेक्टर स्पेस होगा फील्ड आर के ऊपर, और आर क्या है? रियल नंबर का सेट है, विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि ऑपरेशंस कौन से हैं। एक तो है एडिशन ऑपरेशन और एक है मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट ऑपरेशन। तो ये दो ऑपरेशन डिफाइंड है आपको, और ये आपको परफॉर्म करना भी आना चाहिए कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। ये चीजें आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए। अगर ये चीजें आप जानते हैं तो आप इसको आराम से कर लेंगे। सबसे पहले आपको वी सेट दे रखा है। ये जो वी सेट है, इस वी सेट को आर के ऊपर क्या दिखाना है? वेक्टर स्पेस दिखाना है। तो सबसे पहले वी प्लस राउंड के लिए क्या होना चाहिए? आबिलियन। ये फर्स्ट कंडीशन थी ना। देखो अब हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है तो हमें ये 5 कंडीशंस ला के दिखानी होगी। तो पहली कंडीशन है वी प्लस राउंड के लिए क्या होना चाहिए? आबिलियन होना चाहिए। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव वाली 2 प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, फिर एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी दिखा देंगे, और लास्ट में आइडेंटिटी वाली दिखा देंगे, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं। आर क्या है? प्लस डॉट के लिए फील्ड है, क्योंकि उसमें दे रखा है फील्ड आर, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है? वी आर क्या है? वेक्टर स्पेस है, ये हमें शो करना है। और वेक्टर स्पेस हम शो कैसे करें? शो कैसे करेंगे? हम इसको शो ऐसे करेंगे कि आबिलियन दिखाना है। आबिलियन कब होगा? जब आपकी ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे तो आबिलियन हो जाएगा। उसके अलावा क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाओ, 6 और 7। उसके बाद क्या करोगे? आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दो 8 वाली प्रॉपर्टी से। अब 9 नंबर वाले में क्या कर दोगे? एसोसिएटिव दिखा दो, ठीक है। तो ये पहले ये ऊपर नीचे हो गई, पहले ये आएगी फिर ये आएगी, लास्ट में आइडेंटिटी दिखाना। तो इस तरह से पहले एसोसिएटिव दिखा दो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए? ये दोनों प्रॉपर्टीज किसके लिए हैं? डॉट के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये प्लस और डॉट दोनों के लिए है, और बस यही तो है। ये प्लस डॉट दोनों के लिए है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, ये डॉट के लिए एसोसिएटिव, देखो एसोसिएटिव वाली ये है, और आइडेंटिटी वाली ये। इतनी प्रॉपर्टीज अगर आप दिखा दोगे तो आप कह दोगे ये जो वी सेट है वो वेक्टर स्पेस है आर फील्ड पे, ठीक है।
और इस चीज को इस तरह से लिखा जाता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि V इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दिखाया बाइनरी, बाइनरी को ही क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। तो कैसे दिखाएंगे बाइनरी, V1 और V2 V में मान लिए, और V को ऐसा लिखा जा सकता है, V2 को ऐसा लिखा जा सकता है, A1 A2 B1 A2 B2। ठीक है, लिख दिया। अब V1 में V2 ऐड करेंगे, और आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब A1 और A2 क्या है, रियल नंबर है, तो A1 और A2 का एडिशन भी किस क्या होगा, रियल नंबर होगा। वैसे ही B1 और B2 भी रियल नंबर है, उनका एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी ओवरऑल आपका ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, रियल नंबर्स का है, और अगर इसके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर है, तो ये ओवरऑल किस में बिलोंग कर रहा है, मेरा V सेट में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी आपके V1 और V2 V में थे, और आपका ऑपरेशन लगाने के बाद में भी वो किस में है, V में है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों, ये ऊपर वाला रिजल्ट और ये नीचे जो रिजल्ट है, इससे हम कह सकते हैं कि आपके जो पहले जो सेट के एलिमेंट्स थे वो V में थे, और बाद में प्रोडक्ट ऑपरेशन करने के बाद में भी वो V में है, तो ये बाइनरी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है क्लोजर। यहाँ आपने किसको क्लोजर दिखाया, एडिशन को क्लोजर दिखाया, किसको, एडिशन को। अब किसको दिखाएंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो V आपने कंसिडर किया A0 0 B। ठीक है, अब इसके अंदर आपने अल्फा से मल्टीप्लाई करवाया। अब अल्फा क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ए अगर मेरा रियल नंबर है, तो अल्फा मल्टीप्लाई होने से तो कोई चेंजेस थोड़ा ना आएंगे, तो भी वो मेरा रियल में रहेगा। तो ये दोनों मेरे रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, अल्फा ए और अल्फा बी, यानी ये इसके एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर है, तो ये मेरा किस में कंटेन करेगा, V में कंटेन कर रहा है। कौन, अल्फा डॉट V का रिजल्ट ये आया, और ये मेरा रियल नंबर्स हैं इसके अंदर सारे, तो ये मेरा V में कंटेन कर रहा है। तो इससे ये हुआ कि मैंने ये दिखा दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, बाइनरी है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने दिखा दी। देखो दिखाना क्या था, प्लस के लिए बाइनरी, मल्टीप्लिकेशन के लिए कहीं बोला नहीं है बाइनरी दिखाने को, पर ये हमने एक्स्ट्रा में इसको दिखाना होता ही है, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन ही बाइनरी से ही शुरू होती है। तो ये चीज आप दिखा के ही चलेंगे, तभी आपको ये क्लियरिटी रहेगी कि ग्रुप होगा तभी सब ग्रुप होगा, और उसके ऊपर ये सारी चीज इतनी डेवलप हुई है। तो उसकी बेसिक कंडीशन क्या होती है, बाइनरी वाली होती है। इसलिए हर ऑपरेशन के लिए हम बाइनरी दिखाते हैं। इसमें दो ऑपरेशन है, एडिशन और डॉट, दोनों के लिए हमने क्या दिखा दिया, बाइनरी दिखा दिया। अब जो थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी दे रखी है उसे उसके अंदर हमें क्या दिखाना है, V प्लस राउंड क्या है, आबिलियन है। ठीक है, अब इसे दिखाने के लिए पहली चीज तो मैं ये दिखाई चुका कि एडिशन के लिए क्या है, बाइनरी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे मुझे क्या दिखाना है, एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स सम क्या होता है, हमेशा ही एसोसिएटिव होता है, ये बात हम जानते हैं। तो हम क्या कह देंगे कि एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब जीरो, एक मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है V के लिए, ये चीज भी हमें पता है, तो हम इसको डायरेक्टली कह देंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप माने x x या और x1 x2 x3 x4, इस तरह से आप एक मैट्रिक्स कंसीडर करें, और फिर हम आप क्या लें, एक एलिमेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाएं A B C D, और वापस आपको ये एलिमेंट मिले। एक सेकेंड, सेट सेट को देखकर ही बनाना होता है आपको मैट्रिक्स। तो सेट को देख के जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमें ये चीज तो हमें पता है, क्या पता है कि दो एलिमेंट तो इसके जीरो ही है, तो ये x और ये x, इसका रिजल्ट हमें वापस क्या मिल रहा है, A 0 0 B। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को जब उधर ले जाएंगे और आप सॉल्यूशन करेंगे इस चीज का, तो आपको पता चलेगा क्या कि x की वैल्यू 0 है, और x1 की वैल्यू 0 है, और x2 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। इस तरह से आप ये वाले आइडेंटिटी एलिमेंट को गेन कर सकते हैं। इसी तरह से इनवर्स के लिए क्या करना होगा, यही चीज माननी होगी, पर यहाँ पर अब की बार क्या कंसिडर करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर करेंगे। यानी दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो अब ये इनवर्स वाली डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जो हमें x और x2 की वैल्यू मिलेगी, x1 और x2, वो मिले हैं हमें -a और -b। तो हमने क्या कहा कि इनवर्स एलिमेंट भी हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आइडेंटिटी इनवर्स भी दिखा दिया। अब लास्ट में हमें कम्यूटेटिव दिखाना है, और मैट्रिक्स सम क्या होता है, हमेशा ही कम्यूटेटिव होता है, इसलिए इस केस में भी V प्लस राउंड के केस में भी कम्यूटेटिव होगा। तो ओवरऑल हमारे पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि V प्लस राउंड क्या है, आबिलियन है। ठीक है, अब जो 6th नंबर की प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टीज दिखा दी। अब जो 6th नंबर की प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिव किसके लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, अल्फा हमने R में कंसिडर किया, V1 V2 हमने V में कंसिडर किए, फिर हमने माना V1 की वैल्यू इस तरह से होगी और V2 की वैल्यू इस तरह से होगी। ठीक है, फिर हमने इस चीज को कंसिडर किया, अल्फा V1 V2। ठीक है, अब अल्फा यानी V1 और V2 की वैल्यूज रख दी और अल्फा को इसके साथ ऑपरेट करवाया। जब पर इसको ऑपरेट करवाने से पहले हमने मैट्रिक्स एडिशन कर लिया, क्योंकि हमें पहले इस चीज को सॉल्व करना होगा। किस चीज को, ये वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 है, ये ऐड हो गए, A1 और A2 आपस में ऐड हो गए, और इधर B1 और B2 आपस में ऐड हो गए। अब इनके साथ में अल्फा मल्टीप्लाई हो गया अंदर, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, इस वजह से। अब A1 प्लस A2 को हमने वापस सेपरेट कर लिया। कैसे सेपरेट कर लिया, अल्फा A1 और अल्फा A2 के रूप में। तो इस तरह से ये अलग अलग हो गए। तो अल्फा A1 इधर आ गया और अल्फा A2 अल्फा B1 इधर आ गया। इसी तरह से अल्फा A2 और अल्फा B1 इस तरह आ गए। तो इसको आप एक स्टेप और लिख लीजिए यहाँ पे, अल्फा A1 प्लस अल्फा A2,
यहाँ 0, ये अल्फा B1 प्लस अल्फा B2। तो इसका ये नेक्स्ट स्टेप हो गया कि आपने दो मैट्रिक्सेस की फॉर्म में इसको वापस अलग कर लिया, ठीक है। अल्फा 1 वाले और अल्फा B1 वाले को अलग लिख लिया और अल्फा 2 और अल्फा B2 वालों को अलग लिख लिया, ठीक है। अब इनमें से अल्फा कॉमन लेके इधर और इधर में इसमें भी अल्फा कॉमन ले लिया। अब ये जो आया है ये V1 है और ये जो आया है वो V2 है। कैसे है V1 और V2? क्योंकि V1 और V2 ऐसे दिखते हैं और ये लास्ट में जो आए हैं वो भी सेम दिख रहे हैं, इसलिए ये V1 है और ये V2 है। यानी हमने माना कैसा था, इसको ऐसा माना था और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, ये निकल के आई। यानी मेरा जो डॉट ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस के ऊपर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव की पहली वाली कंडीशन प्रूव हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की जो सेकंड वाली कंडीशन है वो क्या है कि प्लस मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डॉट पे। यहाँ तो मेरा डॉट डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस पे, अब मेरा प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डॉट पे। तो मैंने इसको इस तरह से कंसिडर किया, अल्फा और अल्फा 2 दो एलिमेंट्स माने फील्ड आर में से, और V1 V मैंने कंसिडर किया जो इस तरह से दिखता है, V क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों में ऑपरेशन करवा दिया, ये नॉर्मल ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। स्केलर है, स्केलर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक बार ए से होगा और एक बार बी से होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद में ये ऐसा दिख रहा होगा और ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इनको वापस सेपरेट टू मैट्रिक्सेस के अंदर इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद अल्फा 1 इनमें से कॉमन ले लिया और अल्फा 2 इनमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये जो चीज है इसको आप वी कहते हैं और ये भी इधर सेम है तो इसको भी आप वी कह देंगे। तो आपने क्या देखा कि ऐसा एलिमेंट हमने ऐसा कंसिडर किया था और हमारे को मिल रहा है ऐसा है, यानी मेरा जो प्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके ऊपर, डॉट के ऊपर। यहाँ पर क्या कंसिडर है, डॉट कंसिडर है, तो प्लस मेरा डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि प्लस मेरा डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब लास्ट में मुझे क्या दिखाना है, एक एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अल्फा और बीटा दो रियल, यानी रियल नहीं है, ये क्या है, फील्ड है तो रियल नंबर्स का ही सेट, और यहाँ पे ये क्या है, फील्ड है। आर फील्ड के अंदर अल्फा बीटा दो एलिमेंट्स कंसीडर किए, स्केलर होते हैं आर के एलिमेंट्स, यानी फील्ड के एलिमेंट्स हमेशा स्केलर होते हैं, तो अल्फा और बीटा मैंने इसलिए मैं हर बार अल्फा और बीटा कंसीडर कर रहा हूँ। वी क्या है, वी कैपिटल वी के सेट में से है और वो है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो इस तरह से लिखा गया है इसको। अब मेरे को ये दिखाना है, तो इसके लिए हमने वी की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दी, फिर इसको सॉल्यूशन किया, स्केलर है तो मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लाई हो गया अंदर, फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी हमने एसोसिएटिव का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट्स को इस तरह से अरेंज कर लिया, यहाँ पे भी इस तरह से अरेंज कर लिया। फिर क्या हुआ, हमने अल्फा को बाहर कॉमन ले लिया। अल्फा को बाहर लेने के बाद में हमारे पास जो बचता है वो ये है बी ए और बीटा ए और बीटा बी। अब बीटा भी डॉट प्रोडक्ट के साथ में बाहर आ सकता है, क्यों आ सकता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डॉट राउंड बनेगा। क्या बनेगा, डॉट राउंड। इसको ये चीज ध्यान रखना कि ये डॉट राउंड कंसिडर होगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ, डॉट राउंड बनेगा ये, ठीक है। तो इस चीज को ये लिखा जा सकता है। अब ये वाला जो ऑपरेशन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, बीटा डॉट राउंड वी और अल्फा डॉट राउंड, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है ये पूरा वेक्टर है, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। हमने कंसिडर ऐसा किया था और हमने इसको पाया कैसा, इस फॉर्म में पाया। यहाँ पर भी देखोगे ना तो अल्फा बीटा डॉट बिल्कुल सही है, पर ये क्या होगा, डॉट राउंड होगा, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो ये वाला डॉट राउंड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्या दिखा दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ एडिशन नहीं आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो गया, एसोसिएटिव हमने प्रूव कर दिया। अब लास्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दिखाना है। तो हमने कंसिडर किया क्या, देखो आप जो ग्रुप में करते आए ना उसी चीज को याद रखो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपको निकालना है ना तो आप इसको x कंसिडर करो ना। अगर आप इसको x कंसिडर करोगे, x1 और x2, और फिर इसके साथ ऑपरेट करके अगर आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाता है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करके आप निकालोगे तो आपको x1 और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 1 मिलेगी। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा बनेगा 1 0 0 1, जो हमने ग्रुप वाले यूनिट में जब शुरुआत करी थी ना तब हमने ये चीज सीखी थी। तो आप उस चीज का यूज करते हुए ये सॉल्व किया करो, ना कि ये डायरेक्ट लिख देना कि ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये एक सही तरीका नहीं होता है ना। तो आपको ये हर बार क्या करना होता है, निकालना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप निकालें, और हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज की, इसलिए मैं यहाँ पर निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ इस चीज को। तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के बाद क्या हो गया, वी जो वेक्टर का सेट है, वी वेक्टर का सेट मेरा फील्ड एफ के लिए क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। तो यही कंसिडर करना था। तो हमने पूरी 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाई है। कैसे करवाई है 9 प्रॉपर्टीज, देखो कौन सी 9 प्रॉपर्टीज है। 5 प्रॉपर्टीज तो यहाँ आबेलियन वाली, 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव, 7 में डिस्ट्रीब्यूटिव, 8 में 1 को क्या दिखाया, आइडेंटिटी, और 9 में एसोसिएटिव दिखाया डॉट के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कितनी आई है, टोटल 9 प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया है एक वी सेट को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक थ्योरम दे रखी है। ये थ्योरम क्या कह रही है, प्रूव दैट अ फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी सबफील्ड एस ऑफ एफ। हमें ये प्रूव करना है कि फील्ड एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, किसके लिए, एस के लिए, और एस क्या है, मेरा सब फील्ड है, किसका, एफ का। देखो कितनी बढ़िया बात बोली है, हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है, किसको, फील्ड को वेक्टर स्पेस दिखाना है, किसके लिए, उसकी सब फील्ड के लिए। फील्ड को वेक्टर स्पेस दिखाओ उसकी सब फील्ड के लिए, ये यहाँ पर लाइन लिखी गई है। इस चीज को आप थोड़ा स्लो डाउन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्पीड थोड़ी वीडियो की कम करके अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको ये चीज बिल्कुल कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें
एफ प्लस डॉट एक फील्ड मान लिया और एस प्लस डॉट इसका सब फील्ड मान लिया। तो अब हमें दिखाना क्या है कि एफ ऑफ एस क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर एस, यानी मेरा जो फील्ड है वो मेरा वेक्टर स्पेस होगा किसके लिए, सब फील्ड एस के लिए। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, प्लस डॉट क्या है, बाइनरी है, प्लस और डॉट दोनों ऑपरेशन कैसे हैं, बाइनरी इन नेचर है, यानी v1 और v2 में एफ में कंसीडर करूंगा, किसमें कंसीडर करूंगा, एफ में, क्योंकि एफ को मेरे को क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो इसमें ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो v1 और v2 क्या है, एफ में है, v1 प्लस v2 भी मेरा एफ में होगा। क्यों होगा एफ में, क्योंकि एफ आज बना है वेक्टर स्पेस। तो शुरुआत में तो ये क्या था, ग्रुप ही तो था, ग्रुप पे ही तो बनती है, ग्रुप में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड होते 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 हम वेक्टर स्पेस तक पहुंचते हैं। तो एफ अगर मेरा वेक्टर स्पेस है तो ऐसा थोड़ा ना कि एफ मेरा ग्रुप नहीं रहा, तो एफ मेरा ग्रुप ही होगा। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर आपके दो एलिमेंट ग्रुप के हैं तो उसमें जब एडिशन वाला ऑपरेशन करवाओगे तो वो भी आपका क्या होगा, उसी ग्रुप में होगा। तो बाइनरी होता है ग्रुप, इसीलिए फील्ड भी हमारा क्या होगा, बाइनरी होगा प्लस के लिए। और सिमिलरली हम डॉट के लिए भी यही चीज कह सकते हैं कि अल्फा मेरा स्केलर एलिमेंट है, एस में से लिया है, ठीक है। वी मेरा क्या है, सेट ऑफ वेक्टर है जो मैंने किस में से लिया है, एफ में से लिया है, ठीक है। तो अल्फा और वी दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ कॉमन ही है, चलो इसको तो आप कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ये एफ में क्यों है, वाई दिस इज इन एफ, ये कैसे बताया कि आपने ये एफ में, हमने ये चीज ऐसे बताई कि अल्फा क्या है मेरा एस में और वी क्या है मेरा एफ में, पर एस मेरा क्या है, सबसेट है एफ का, एस मेरा क्या है, सबसेट है एफ का, यानी एस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में है, एफ में है ना। तो इस चीज से हमने ये कहा क्या, एस इज सब फील्ड ऑफ एफ, क्योंकि एस मेरा सब फील्ड है एफ का, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एफ में तो होंगे ही। तो अल्फा और वी दोनों ही किसमें है, एफ में, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी किसमें रहेगा, एफ में रहेगा। यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरी मदद जिसने करी है वो स्टेटमेंट है ये वाला, ठीक है। और यहां से यहां पहुंचने के लिए मेरी मदद करी है ग्रुप की प्रॉपर्टी, किसने करी है, ग्रुप की प्रॉपर्टी। तो हर स्टेप जब होता है ना अलजेब्रा के अंदर तो उसके पीछे रीजन होते हैं, तो वो रीजन फाइंड करना हमारा बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, तो वो रीजन हम फाइंड करके आपको बताएं, ठीक है। और आपकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप हर चीज का रीजन ढूंढें कि ये कैसे हुआ है। एडिशन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर दोनों हमने देख लिए क्या है, क्लोज्ड है यानी बाइनरी है, दोनों क्या है, बाइनरी, यानी दो सेपरेट एलिमेंट्स लेते हैं, उन पे जब हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो भी उसी सेट में आता है, इसीलिए ये दोनों ऑपरेशंस कैसे हैं, बाइनरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें दिखाना होता है कि एफ प्लस क्या है, प्लस राउंड बोलो इसको, क्या बोलोगे, प्लस राउंड। एफ प्लस राउंड क्या है मेरा, अबेलियन ग्रुप है। ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये लाइन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सिंस एफ इज अ फील्ड देन एफ प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप। क्यों है ये बात, क्योंकि जब आपने यूनिट थर्ड के अंदर फील्ड पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अबेलियन होता है, उसके बाद में वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो फील्ड बनता है। इसीलिए फील्ड की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फील्ड पहले क्या होती है, रिंग होती है, और रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप वाली। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरा एफ प्लस है वो क्या है, अबेलियन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करोगे ना तब नंबर मिलेंगे, ये एक लाइन से लिखने से कोई नंबर नहीं देगा, तो इस चीज को आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा ब्रॉड फॉर्म में लिखेंगे तो सही नंबर मिलेंगे इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर सम, स्केलर सम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको। स्केलर सम क्या होता है, यानी आपको दो एडिशन करना है और उसको डॉट के साथ में दिखाना है। प्लस मेरा डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉट पे, डॉट मेरा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस पे, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है। तो अल्फा अल्फा टू एस में माना सब फील्ड है, और एफ में माना, इन दोनों को आपने किस में माना, एस में, और वी को आपने माना एफ में। पर मैं क्या जानता हूँ, एस मेरा सब फील्ड है एफ का, तो ये तीनों चीजें ही मेरी किस में हो गई, एफ में हो गई। ये तीनों चीजें मेरी किस में हो गई, एफ में हो गई। ये जो लाइन जाके यहाँ दिखाई है वो इसी की वजह से दिखाई है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ही मेरी एफ में है, तो ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट करके जो एडिशन करके जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा किस में होगा, एफ में होगा। तो ये चीज यहाँ एक्स्ट्रा में लिखी हुई है, बाकी मुझे दिखाना क्या था, यही दिखाना था कि इस तरह से ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा मेरा एस में है, वी1 और वी2 मेरे एफ में है, तो ओवरऑल क्या है, एस मेरा सब फील्ड है एफ का, तो ओवरऑल अल्फा वी1 और वी2 तीनों ही किसमें है, एफ में है। अगर तीनों ही मेरे एफ में है तो एफ की प्रॉपर्टी है ये, देखो ये तीनों किसमें है, एफ में, और एफ क्या है मेरा, फील्ड है, क्या है, फील्ड। यहाँ पर इस चीज को कंसिडर, कुछ चीजें बाद में समझ में आती है ना, तो इस चीज को देखो, एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है, फील्ड जब आप पढ़ते हो यूनिट थर्ड के अंदर तो उसके अंदर आपको ये चीज बताई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस डॉट और डॉट प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन, और सेम चीज यहाँ कंसिडर हुई है, ये फील्ड है, तो ये लाइन इस वजह से लिखी जा सकती है। तो ये दोनों लाइन का रीजन ये है कि ये एफ में बिलोंग कर रहे हैं, और एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है जो आपने यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ी भी होगी। नेक्स्ट क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये क्या चीज लिख दी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहो, आइडेंटिटी वगैरह क्यों लगा रहे हो, आइडेंटिटी नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे चर्चा होगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना है तो अल्फा बीटा एस में मान लिया, वी मेरा एफ में मान लिया, और वापस क्या है, ये मेरा तीनों एलिमेंट एफ में आ रहे हैं, एफ मेरा फील्ड है, और फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कौन सी, डॉट के लिए एसोसिएटिव, कौन सी, डॉट के लिए एसोसिएटिव, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डॉट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, क्या लिखेंगे यहाँ, एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट, वन मेरा एफ में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है वन एक यूनिटी, एक एलिमेंट है ऐसा जिसपे ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती है,
अब मैं क्या जानता हूँ, एफ मेरा फील्ड है, और फील्ड है तो रिंग है, फील्ड रिंग ही तो बनती है फील्ड, और रिंग अगर मेरी फील्ड बनती है तो कौन सी रिंग फील्ड बनती है, वो रिंग फील्ड बनती है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी ही तो मेरी बाद में फील्ड बनती है, और रिंग विथ यूनिटी का मतलब होता है कि आपका वन डॉट ऑपरेशन के लिए ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसपे आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फील्ड है तो रिंग विथ यूनिटी है, और रिंग विथ यूनिटी है इसका मतलब वन ऐसा एग्जिस्ट करता है, और वन ऐसा एग्जिस्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, वेक्टर स्पेस को दिखाने के लिए जरूरी प्रॉपर्टी हो जाती है, और जो हमने दिखाई भी है। तो इस तरह से हमारा एफ ऑफ एस क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या कंसिडर करना है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर हमको ऑपरेशन डिफाइंड है, और हमें बताना है क्या कि पॉजिटिव रियल नंबर, वी मेरा सेट है पॉजिटिव रियल नंबर का, और आर मेरा क्या है, रियल नंबर का सेट है, जो कि क्या है, फील्ड है। तो वी आर के ऊपर क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ये हमें दिखाना है, और ये दो ऑपरेशंस यहाँ डिफाइंड है। तो इसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट क्या v इज पॉजिटिव रियल नंबर, v कैसा सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। सेकंड, r मेरा सेट है किसका, रियल नंबर्स का, और फील्ड भी है। ठीक है, और फील्ड है तो यहाँ पर ये क्या है, स्केलर्स के रूप में कंसिडर होगा। ठीक है, एंड द ऑपरेशन, दो ऑपरेशंस डिफाइंड है, ये वन और ये टू, इक्वेशन वन डाल दिया, इसको इक्वेशन टू डाल दिया। अब हमें दिखाना है कि वी आर क्या है, वेक्टर स्पेस है, ये मुझे दिखाना है। तो प्लस और डॉट, दो ऑपरेशंस के बारे में बात हो रही है, दोनों को क्या दिखाऊंगा, बाइनरी दिखाऊंगा। तो कुछ चीजें आप भी कंसिडर करें, है ना। v और x मैंने v में माने हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ओवरऑल जो इनका प्रोडक्ट होगा प्लस वाला, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इसका मतलब वो भी v में बिलोंग करेगा। तो ये प्लस मेरा क्या हो गया, बाइनरी हो गया। सेकंड, a मेरा r में है, x मेरा v में है, डॉट प्रोडक्ट, ये वाली लाइन किससे लिखी, a डॉट x मेरा क्या होता है, x की पावर a होता है, a डॉट x मेरा क्या होता है, x की पावर a होता है, बाई इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, और a की पावर x क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर x मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है, a मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, इसलिए मेरा ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, वी में बिलोंग कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एडिशन और डॉट दोनों ही मेरे क्या हो गए, क्लोजर हो गए, और क्लोजर का मतलब बाइनरी हो गया। अब मुझे दिखाना है कि वी प्लस राउंड, अगली चीज मैं क्या दिखाऊंगा, वी प्लस राउंड क्या है, आबिलियन है। तो एक्स और वाई मैंने वी में कंसिडर किए, और उन दोनों का डॉट राउंड करके भी वी में ही होता है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। क्यों लिखा है डायरेक्ट, क्योंकि ऐसा होता है, और ये रीजंस आप ढूंढेंगे, तो सब चीज थोड़ी ना बताई जा सकती है, इसका रीजन आप ढूंढेंगे, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे कि क्या रीजन है। जिन्होंने पढ़ रखा है, अविनाश सर, ये आपसे भी क्वेश्चन है कि आप भी एक बार चर्चा करें इस पे कमेंट्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा या इसका रीजन क्या होगा, है ना। पढ़ रखा है ना ये चीज, इसलिए पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना है, सेकंड में एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स हैं, वो किसमें है, वी में है। तीन एलिमेंट्स वी में कंसिडर किए, यानी मुझे लाना क्या है, एसोसिएटिव लाना है। क्या लाना है, एसोसिएटिव। तो तीन एलिमेंट्स को इस तरह से कंसिडर किया, प्लस है तो डॉट हो गया। क्यों हो गया ये, बाई इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के अंदर हमें ये दे रखा है ऑपरेशन ऐसा कि प्लस राउंड होता है तो डॉट कर सकते हैं, और डॉट राउंड होता है तो पावर में लिख सकते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें। ठीक है, तो प्लस था तो डॉट हो गया, और डॉट राउंड होगा जब हमें इसको ऑपरेट करवाना होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, डॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों क्या है, प्लस राउंड है, दोनों प्लस राउंड डॉट में कन्वर्ट हो गए। देखो पहले तो ये वाला यहाँ हो गया और ये वाला वहां हो गया, तो ऐसे करके दोनों प्लस राउंड किस में कन्वर्ट हो गए, डॉट में। अब ये जो डॉट है वाई और जेड के बीच में, यहाँ डॉट क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। यहाँ से ये स्टेप कैसे लिखा, एसोसिएटिव होते हैं। क्या होते हैं, एसोसिएटिव। डॉट अपने आप में एसोसिएटिव होता है, इसलिए हमने ये लिखा है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि डॉट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट की जगह प्लस राउंड। डॉट की जगह प्लस राउंड क्यों लिख सकते हैं भाई, डॉट की जगह प्लस राउंड, हाँ, इसका अपोजिट फॉर्म यूज हुआ है, डॉट की जगह पर प्लस राउंड। ठीक है, इक्वेशन वन को हमने रिवर्स लगाया, इक्वेशन वन को हमने कैसा लगाया, रिवर्स लगाया, तो हमने डॉट को प्लस राउंड बनवा लिया। ठीक है, अब यहाँ डॉट है, इसको भी हम किसमें, प्लस राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल सिर्फ इक्वेशन वन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, इक्वेशन वन का यूज होके हमने ऐसे वाले चीज को ऐसा दिखा दिया, तो हम क्या कह देंगे, ये ओवरऑल प्लस राउंड क्या है मेरा, एसोसिएटिव है। तो पहली प्रॉपर्टी बाइनरी, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। तीन प्रॉपर्टीज बचनी है, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये दिखानी है। तो वन मेरा वी के अंदर ऐसा बिलोंग करता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये डायरेक्ट दिखा रहा है। बाकी तरीका ये होता है कि हम ऐसा कंसिडर करें, एक्स प्लस राउंड ए इज इक्वल्स टू ए, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो मुझे वापस ए दे दे, तो इसके अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दे तो ई बनेगा, बनेगा ई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू ई आ गया, और यहाँ वो ई क्या है, वन है, यहाँ वो ई क्या है, वन। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट एक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि मुझे वापस ए ही मिल जाए, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरा, वन है। तो ये प्रोसेस होता है सही करने का, इस तरीके से, है ना। तो इनवर्स को भी इस तरह से ही कंसिडर करना होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा वन है। अब इनवर्स देखो, इनवर्स यहाँ बिल्कुल ये इस प्रोसेस की बात कर रहा था कि आप पहले एक्स कंसिडर करो, ठीक है, फिर आप दिखाओ, क्या दिखाओ कि एक्स प्लस वाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, फिर प्लस की जगह डॉट हो गया, ये ऑपरेशन से हुआ है। कौन से ऑपरेशन से, इक्वेशन वन जो ऊपर दे रखी है रेड कलर से, स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिख रखी है, उसके थ्रू ये लिखा गया है, ये वन है। यहाँ पर जो था वो इसके इक्वल है। अब एक्स
y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1/x। तो 1/x क्या है मेरा यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट है। क्या है इनवर्स एलिमेंट, और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर इनवर्स वाली बात हो रही है। अब x और y मेरे v में है, दोनों का प्लस राउंड लेता हूँ तो x डॉट ए लिख सकता हूँ, डॉट को प्लस राउंड को डॉट लिख दिया। फिर डॉट क्या होता है मेरा कम्यूटेटिव होता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो हर चीज का रीजन है, ये क्यों लिख सकते हैं क्योंकि डॉट क्या होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। फिर ये जो डॉट है वो वापस प्लस राउंड में कन्वर्ट हो सकता है। रिवर्स इक्वेशन 1 क्या, ये क्यों लिखा, रिवर्स लगाई है कौन सी इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव भी बता दिया, यानी ओवरऑल मेरा v प्लस राउंड क्या हो गया अबेलियन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर सम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर सम पे बात करते हैं। अल्फा और बीटा मेरे आर में है, v मेरा v में है, तो ये जो चीज है इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले a प्लस बी है, अल्फा प्लस बी, कोई बात नहीं, प्लस वाले को हम छेड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमारे को उसका ऑपरेशन नहीं दे रखा। ऑपरेशन हमको दे रखा है प्लस राउंड और डॉट राउंड, इसलिए हमने प्लस वाले को नहीं छेड़ा, ठीक है। तो हम किसको छेड़ सकते हैं फिर, ये जो डॉट राउंड है इसको छेड़ सकते हैं। तो डॉट राउंड ऑपरेशन क्या देता है, पावर में ले जाओ। ये क्या कहता है कि पावर में ले जाओ, किसको ले जाओ पावर में, आगे वाली चीज जो है वो पावर में चली जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 से लिखा गया है, किससे लिखा गया है, ये बाई इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये जो प्लस है ये आपस में सेपरेट हो सकता है, ये पावर की डेफिनेशन होती है एक्सपोनेंशियल पावर, ये आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर्स ऐसे सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बेस सेम है। अब ये जो डॉट था ये प्लस राउंड में कन्वर्ट हो सकता है, क्यों, डॉट प्लस राउंड में, ये डॉट राउंड मत बनाओ इसको, ये नॉर्मल डॉट है, तो नॉर्मल डॉट मेरा प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों कन्वर्ट हो सकता है, ये बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 से हम ऐसा कह सकते हैं। फिर ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ क्या करना है अगला स्टेप। अगला स्टेप ये है कि ये जो है इसका रिवर्स लगाओ, रिवर्स करने पर ये ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको रिवर्स करने पर ये ऐसा लिखा जा सकता है बाय रिवर्स इक्वेशन 2। रिवर्स यूज ऑफ इक्वेशन 2 किया तो हमें ये मिला, यानी ऐसा था और हमें ऐसा मिला है ना। इसका मतलब मेरा प्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डॉट के ऊपर। सिमिलरली हम कंसिडर करेंगे कि डॉट मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस के ऊपर। इसको कैसे कंसिडर करेंगे, देखो प्लस राउंड दिया हुआ है तो प्लस राउंड को डॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा मेरा डॉट राउंड दिया हुआ है, डॉट राउंड का मतलब होता है कि यहाँ जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, तो इन दोनों के बीच में तो डॉट है और ये इसकी पावर में क्या चला गया, अल्फा चला गया। अब इसको दोनों पे सेपरेट पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर जो डॉट है वो वापस प्लस राउंड में कन्वर्ट हो गया, यानी आपको ऑपरेशन को याद हो जाना चाहिए, इतनी बार अप्लाई कर चुके हैं हम कि डॉट को प्लस राउंड लिख सकते हैं, प्लस राउंड को डॉट लिख सकते हैं, और डॉट राउंड को क्या लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस में हो गया, इस वाले में रिवर्स लगा दिया, इस वाले में रिवर्स लगा दिया, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। रिवर्स कौन सी इक्वेशन लगाई है, इक्वेशन नंबर 2 का रिवर्स यूज किया, रिवर्स इक्वेशन 2। रेड कलर में बॉक्स में बंद है, ऊपर देख लेना, गिवन पार्ट से जस्ट नीचे लिखी हुई है, दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, इसको रिवर्स फॉर्म में लगाओगे तो ए जो है और एक्स है उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। यही चीज की है लास्ट के अंदर, देखो या तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव वाला जो है दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव हो गए, यहाँ पर भी प्रूव हो गया और ये रिवर्स इक्वेशन वाला, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव हो गए। अब हमें क्या दिखाना है, सब चीज़ तो दिखा दी, लास्ट में हमें दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, क्योंकि हमें कितनी प्रॉपर्टीज, पूरी 9 प्रॉपर्टीज दिखानी होती हैं, तब जाके हम कहते हैं क्या कि मेरा वी आर है वेक्टर स्पेस, 9 प्रॉपर्टीज दिखानी होती है। तो मेरी 2 और बच रही, क्या, एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और यूनिटी का एग्जिस्ट करना, ठीक है, ये 2 बच रही है। तो अल्फा बीटा मेरे आर में है, वी मेरा वी में है, इस तरीके से हम लेकर चलेंगे और हम ये दिखा देंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, डॉट मेरा क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप ट्राई करना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बताने लायक, ये आप कर सकते हैं। फिर 1 मेरा वी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन मेरा एसोसिएटिव भी है। तो ओवरऑल मैंने 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा दी वी आर के लिए, तो वी आर मेरा क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया है। अब एग्जाम्पल 6 बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो इसको हम थोड़ा फास्ट कंसीडर करेंगे, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में एक बार कर लिख देना, तो मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और फ्री नहीं होगी, इसके कुछ चार्जेस होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दिक्कत है, और अगर आपको सही में आपको चाहिए कि पीडीएफ मेरे को इस एनोटेशन फॉर्म में मिले, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड रहेगी, पहले बता रहा हूँ, पीडीएफ पेड रहेगी, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल 6 है उसको हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 6 के अंदर देखो क्या बोला गया है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप ऐसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल मत मानो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं। तो फील्ड दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और वी मेरा इस तरह से है, ठीक है। तो मुझे बताना है क्या, एन टपल्स, सेट ऑफ एन टपल्स है, ये क्या है, सेट ऑफ एन टपल्स के फॉर्म में मेरे को दिया हुआ है एक सेट, तो मुझे इसको वेक्टर स्पेस दिखाना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहा है, ये 2 प्रॉपर्टीज ये अपने अंदर रखता है, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके एन टपल्स ऐड हो रहे हैं तो वो आपस में भी ऐड होते हैं, इस तरह से कि A1 के अंदर B1 ऐड होता है, A2 के अंदर B2 ऐड होता है, और फिर बीच में डैश डैश आता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मेरा स्केलर जब इनके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो ऐसा देता है, कैसा, अल्फा मेरा A1 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर मेरा डैश आएगा, फिर अल्फा मेरा A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर डैश आएगा। तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टी होती है।
इतनी बात अगर आपके ध्यान में रहती है तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया कि ये फील्ड है। अब फील्ड है और इसके जो नंबर्स हैं वो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। वी मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट हो रखा है गिवन पार्ट से, बिल्कुल जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे लिख दिया। हमें दिखाना है कि वीएफ क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले ये दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए, A1 A2 A3 ये सब कुछ तो दे रखा था, B1 मैंने अपने मर्जी से अज्यूम किया, तो ये दो एलिमेंट्स मैंने V के अंदर अज्यूम किया, दोनों का ऐड करवाया, दोनों का रिजल्ट भी मेरा V में आ गया, तो मेरा एडिशन क्या हो गया, बाइनरी हो गया। इस तरह से मेरे को डॉट प्रोडक्ट भी बाइनरी दिखाना है। डॉट कौन सा है, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है। तो अल्फा मेरा F में है, ये वाले एलिमेंट मेरे V में है, दोनों का मल्टीप्लाई करवाया और मेरा ओवरऑल रिजल्ट मेरा V में ही आया। तो मैं कह देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही, क्या बोला है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर सम, स्पेस नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा। एक सेकेंड, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर सम लिखेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम दोनों ही क्या है, बाइनरी इन नेचर है। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, वी प्लस राउंड क्या है, आबिलियन है। तो इसके लिए मेरे को 5 प्रॉपर्टीज दिखानी होगी। बाइनरी मैं दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। फिर भी अब इस यहाँ पे अलग तरीके से कंसिडर किया तो इसको कंसिडर कर ही लो। एक्स मेरा इसके इक्वल है, वाई मेरा इसके इक्वल है और सी मेरा इसके इक्वल है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाइनरी मैंने वहाँ दिखा दिया ऐसा है। अब यहाँ मैं क्या दिखा रहा हूँ, एसोसिएटिव दिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेकर चल रहा हूँ और मुझे क्या दिखाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस फॉर्म में दिखाना है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखो एडिशन हमें कैसा डिस्क्राइब था कि इनका एडिशन कैसे होता है, इस फॉर्म में होता है a1 प्लस b1, ये ऐसा ही तो डिफाइंड था, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। फिर इसके साथ c1 को ऐड करवाना था, तो ये एडिशन होने के बाद में ये ऐसा दिखेंगे कि इसके अंदर जब c1 ऐड होगा तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा, a2 प्लस b2 के साथ c2 ऐड हो जाएगा, an प्लस bn के साथ cn ऐड हो जाएगा। इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब एसोसिएटिव में मैंने आपको क्या दिखाया, क्या सिखाया है, ये जो नीचे से आप अगर ऊपर की तरफ शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने x की जगह ये लिख लिया, y की जगह ये लिख लिया और z की जगह ये लिख लिया। y प्लस जेड किया, इन दोनों को ऐड करने पर ये ऐसा हो गया और x मेरा एज इट इज चल रहा है। तो अब मेरे इस इक्वेशन पहुंचने के बाद और इस इक्वेशन को पहुंचने के बाद मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, हो गया। बस आपको अपोजिट शुरू किया ना आपने, तो ये लगभग आपका उस अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। एसोसिएटिव आप दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है नेक्स्ट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने जीरो कंसिडर कर लिया। ये सही तरीका नहीं होता है पर चल रहा है यहाँ काम, पर आपको मैंने बता रखा है सही वाला क्या होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस जीरो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर 0 0 0 क्या है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इस तरह से मैंने उसको उस फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। इनवर्स मेरा यहाँ पर क्या है, A1 A2, देखो इनवर्स मेरा ये है, ये एलिमेंट मेरा इनवर्स है। कहाँ से आया, कैसे आया, आपने जब ग्रुप पढ़ा होगा मेरे से तो ये चीज़ आप अच्छे से सीख गए होंगे कि दोनों आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों में मैं एक्स का पहले एक्स अज्यूम करता हूँ, फिर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, फिर ये दिखाता हूँ कि मेरा एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। इक्वेशंस बनती है, उनको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू के फॉर्म में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उस तरह से आप इसको करने की कोशिश करना, आपकी भी हैबिट बननी चाहिए इस चीज़ को करने की। बाकी ये सही तरीका नहीं होता है इनवर्स वगैरह दिखाने का। कम्यूटेटिव दिखाना है तो एक्स और वाई दो अज्यूम कर लिया आपने टपल्स, एक्स तो मेरा इसके इक्वल है, वाई मेरा इसके इक्वल है। अब कम्यूटेटिव दिखाने के लिए क्या करना होता है, एक्स प्लस वाई, फिर आप उसको क्या दिखा दो, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई और उसको आप क्या दिखा दो, y प्लस एक्स। दोनों को ऐड करवाया, ऐड करवा के ऐसा लिख लिया, a प्लस बी वन, a प्लस बी टू, ए एन प्लस बी एन। अब मेरा प्लस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव। ये एसोसिएटिव लिख दिया यहाँ, ये गलत लिख दिया है, एसोसिएटिव नहीं होगा ये, क्या होगा, कम्यूटेटिव। तो देखो जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप कुछ गलतियाँ भी खुद करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। प्लस मेरा कम्यूटेटिव होता है तो ये इंटरचेंज हो सकता है, तो इंटरचेंज कर दिया मैंने सब जगह। इंटरचेंज करने के बाद में वापस इनको सेपरेट कर लिया और मैंने क्या दिखा दिया, ये तो मेरा y के इक्वल है और ये मेरा x के इक्वल है। तो इस तरह से मैंने क्या दिखा दिया, कम्यूटेटिव। तो ओवरऑल मैंने 5 प्रॉपर्टी प्रूव करके v प्लस को अबिलियन दिखा दिया। अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव की 2 प्रॉपर्टीज करनी है। क्या, प्लस मेरा डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अगर हो सकता है तो वो प्रूव कर दो। और दूसरा क्या दिखाना है, डॉट मेरा प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है उसको दिखा दो। ये देखो ये रही 2 प्रॉपर्टीज, एक ये रही और एक ये रही। दिखाते हैं कैसे करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा अज्यूम किया इसको, फिर डॉट करवा दिया एक्स के साथ। इस चीज़ में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, एक्स मेरा ऐसा दिखता है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करवाना है इस स्केलर का इसके साथ। प्रोडक्ट कैसा दिखेगा इसका, अल्फा प्लस बीटा A1, फिर लगाएंगे डैश, अल्फा प्लस बीटा A2, फिर लगाएंगे डैश, अल्फा प्लस बीटा A3। इस फॉर्म में हमारा क्या रहेगा, इसका प्रोडक्ट रहेगा। अब इसको और ओपन कर लेंगे, ये जो A1 है वो इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अल्फा A1 बीटा A1, क्या, बीटा A1, अल्फा A2 बीटा A2। देखो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 लगाओ, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा AN और बीटा AN। अब वापस हमने क्या किया, अल्फा A1, अल्फा वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिख लिया और बीटा वाली सारी टर्म्स को एक साथ लिख लिया। इनमें से अल्फा कॉमन ले लिया, इनमें से बीटा कॉमन ले लिया और इस तरह से इसको लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद में क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब आपको एक सीक्रेट ट्रिक दूं, अगर आपको पता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आखिरी रिजल्ट क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर दिया आपने, इसके आगे आपको नहीं पता चल रहा क्या तो कॉमन लेना है, किनको सेपरेट करना है, किनको साथ रखना है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप इस रिजल्ट को लिखो रफ में और उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर यहाँ तक पहुँचो। यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आपने अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया और बीटा वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया। तो ये सीक्रेट ट्रिक है यहाँ तक पहुँचने की, निंजा टेक्निक कहते हैं हमारे सर पंकज जी, इसको निंजा टेक्निक के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिसिटी। ये इस चीज़ को ऐसा मानकर आपको कैसा दिखाना है,
लास्ट में अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। एक्स और वाई क्या है मेरे, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है ना, तो ये जो बीच में होगा ये डॉट राउंड बनेगा, क्या बनेगा, डॉट राउंड। यहाँ पर भी क्या बनाओ, डॉट राउंड, यहाँ पर भी बनाओ डॉट राउंड। ये क्या बार बार लिखने से आप ये चीज़ बोर हो जाते हो, फिर ये चीज़ भूल जाते हो बीच में। बाकी ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि स्केलर जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, डॉट राउंड देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने शुरू किया, इसको यहाँ तक सॉल्व करते गए नॉर्मल तरीके से, यहाँ तक पहुँच जाओगे आप सॉल्व करते गए। फिर आप यहाँ से उल्टा शुरू करो, निंजा टेक्निक के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाओ। यहाँ तक पहुँचने पर आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ कॉमन लेनी है और क्यों कॉमन लेनी है। ठीक है, अब हमने बताना है, ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमें बताना है एसोसिएटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ये प्रॉपर्टी है और जो हमें लानी है वो ये प्रॉपर्टी है। इसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। कैसे सॉल्व होगी वो देखते हैं। बीटा है, स्केलर है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा दिखेगा। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ये मेरे को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था। क्या डिफाइन कर दी थी, ये दो चीज़ें डिफाइन कर दी थी जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट कर रखी है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में फीड हो गई है, तो वैसे ही क्वेश्चन करते वक्त ये आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी, तो आप झट झट सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। फिर मल्टीप्लाई तो हो गया, अब अल्फा भी इसके अंदर क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। फिर यहाँ तक पहुँच गए, अब आपका दिमाग नहीं चल रहा कि मैं इसके आगे कौन सा स्टेप लूँ, तो आप यहाँ से शुरू करो। क्या शुरू करना है कि आपको इन सब के साथ अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा और अल्फा बीटा आपका एज इट इज़ रहेगा। तो इससे आपको ये पता चला कि ये मेरा ओवरऑल क्या, मेरे को कॉमन लेना है, इनमें से अल्फा बीटा कॉमन लेना है, क्योंकि अल्फा बीटा सेम है, हर टर्म में आ रहा है, इसलिए अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। और A1 A2 A3 वाले को सबको मिलाकर क्या लिख दिया, क्या है ये, एक्स है। आर जैसा दिख रहा है पर ये है क्या, एक्स। तो इस फॉर्म में हम लेकर आ गए जो हमें लाना था। तो ये हमें प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव भी होता है। फिर हमने ये दिखा दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यहाँ पर ऐसा एग्जिस्ट करता है, इसके लिए ऐसा 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 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने 9 प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी वीएफ के लिए, तो हम वीएफ को क्या कह देंगे, वेक्टर स्पेस कह देंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस में आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेक्टर स्पेस अपने अंदर रखता है। तो ये प्रॉपर्टीज जस्ट वैसी ही हैं जो आपने यूनिट 3 के अंदर रिंग के अंदर देखी थी। रिंग के अंदर आपने 6 प्रॉपर्टीज देखी थी, तो वेक्टर स्पेस के अंदर वो 6 प्रॉपर्टीज तो है ही हैं, उनके अलावा इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज, या मेरे को पता नहीं है एग्जैक्ट नंबर, 3 या 4 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है ना। तो जो वो 6 प्रॉपर्टीज हैं उनको तो हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस करेंगे नहीं, और बाकी की जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो वो जो 6 प्रॉपर्टी वो तो आप अपने आप डिस्कस करेंगे या अपने आप कोशिश करेंगे खुद करने की, और जो बच गई 3 या 4 प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपको डिस्कस करनी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5 और 6। ये 6 प्रॉपर्टीज वो हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट रिंग के केस में आपने देखी थी। अब जो 7 नंबर की प्रॉपर्टी वो क्या है, ये रे यार यहाँ नंबर 8 लगा रखा है, बोल रहा 7 है, तो ये एक आई कम करो इधर। ठीक है, तो अब ये कितना है, 7 प्रॉपर्टीज। 7th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा डॉट राउंड वी 0 होता है, तो अल्फा 0 होगा या फिर वी 0 होगा, ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या जानते हैं, अल्फा मेरा एफ में है तो इट इम्प्लाइज अल्फा इनवर्स भी मेरा एफ में होगा, क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है, और बाकी ये प्रॉपर्टी किसकी है, ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूँ कि अल्फा मेरा 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ें मैंने अज्यूम करी हैं ये। ठीक है, अब गिवन क्या है, अल्फा डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब अल्फा की जगह अल्फा इनवर्स कर दें, या फिर ऐसे करें कि अल्फा इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करवा दें, एक ऑपरेशन इधर करवा और एक ऑपरेशन इधर करवा दिया, डॉट, और बीच में क्या, डॉट के साथ में आपने इनको ऑपरेट करवाया अल्फा इनवर्स को। अब अल्फा इनवर्स जब इसके साथ में ऑपरेट होगा तो एसोसिएटिव होते हैं डॉट आपस में, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ये ऑपरेट होकर क्या देगा आपको, 1 देगा। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, डॉट राउंड का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये जो डॉट राउंड है वो वी के साथ होगा और आपको ओवरऑल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब हम क्या जानते हैं कि ये जो है ये सॉल्व होकर आपको वी ही देगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, इसलिए यहाँ पे वी मिल गया। तो ओवरऑल आपको क्या मिला, वी इज इक्वल्स टू 0 मिला। हम क्या जानते हैं, अल्फा मेरा नॉट इक्वल 0 है। इस कंडीशन के लिए अल्फा मेरा नॉट इक्वल 0 है, ये हमने शुरुआत में ही कंसिडर किया था। अगर मेरा अल्फा नॉट इक्वल 0 है तो अब हम क्या मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से एक चीज़ और अज्यूम करते हैं कि माना कि अल्फा मेरा 0 नहीं है, अल्फा की वैल्यू मेरी पहले तो क्या थी, अल्फा की वैल्यू मेरी 0 नहीं थी। अब मैंने अज्यूम किया कि इफ पॉसिबल कि अल्फा की वैल्यू 0 है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई ना, तो क्या होगा, इस इक्वेशन के अंदर अल्फा की जगह 0 लिखा जाएगा, तो 0 डॉट वी मेरे को 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, ये वी है, क्या है ये, वी, वी है ना। तो अल्फा डॉट वी मेरे को क्या मिलेगा, पर हम जानते हैं अल्फा डॉट वी मेरा 0 होता है, इट इम्प्लाइज अल्फा मेरा 0 होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से हमें क्या पता चला कि अल्फा मेरा 0 होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, और इससे मेरे को ये दोनों चीज़ें मेरे को पता लगी हैं। ठीक है, कि मेरा अल्फा 0 होगा और मेरा वी भी 0 होगा, यही हमें प्रूव करना था। अब सेकंड जो 8th प्रॉपर्टी है वो कंसिडर करते हैं। 8th प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला गया है कि ये चीज़ होगी ना तो अल्फा इक्वल बीटा होगा। ठीक है, तो हमने अल्फा बीटा एफ में कंसिडर कर लिया और क्या माना, वी मेरा 0 नहीं है।
ठीक है। और दूसरा क्या बना, वी मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब गिवन दैट इस इक्वेशन का यूज़ किया और ये जो पोर्शन है इसका ट्रांसफर कर दिया इस तरफ, ट्रांसफर करने पर प्लस राउंड का साइन आ गया और इस तरफ ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आया कि दोनों में मैंने वी कॉमन ले लिया डॉट राउंड के साथ, तो अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा डॉट राउंड है वी के साथ, ये क्यों है, ये मेरी सेवंथ प्रॉपर्टी जो इससे पहले प्रॉपर्टी पड़ी थी उसका यूज़ हुआ है। सेवंथ प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या है, ये तो सेवंथ प्रॉपर्टी का रिजल्ट यूज़ हुआ है इसमें। उस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि या तो मेरा ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, पर मैं जानता हूँ वी मेरा जीरो नहीं हो सकता, वी मेरा नॉट इक्वल जीरो है। क्यों, देखो वी ये दोनों मेरे जीरो हो सकते हैं, या ये मेरा ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, पर मैं जानता हूँ वी मेरा जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या माना है, शुरुआत में ही माना था कि वी मेरा जीरो नहीं है, ठीक है। तो जीरो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल जीरो होगा, और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल जीरो मिलेगा, ठीक है। अब 9 नंबर की प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं। 9 नंबर की प्रॉपर्टी बोल रही है अगर ये चीज़ होगी तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी1 माइनस वी1 इज इक्वल टू वी2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने क्या कंसिडर किया, अल्फा मेरा जीरो नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद में अल्फा डॉट दोनों में कॉमन ले लिया, इसको यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में इसके अंदर हमने किस चीज़ का यूज़ किया, सेवंथ प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं या तो अल्फा जीरो होगा या ये जीरो होगा, पर मैं क्या जानता हूँ अल्फा मेरा जीरो नहीं हो सकता, बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो बाय दिस प्रॉपर्टी। तो मेरा वी1 माइनस वी2 जीरो होगा, वी1 माइनस वी2 जीरो होगा, तो मेरे पास क्या आ गया, वी1 इज इक्वल टू वी2 आ गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस के बारे में। तो वेक्टर सबस्पेस क्या होता है कि वेक्टर स्पेस जो होता है ना, उसका अगर सबसेट ले लें अपन, वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट अगर एग्जिस्ट करता है और वो सारी वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, तो उस सबसेट को ही क्या कह देंगे, वेक्टर सबस्पेस कह देंगे। ये जनरल डेफिनेशन है। यानी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो वेक्टर स्पेस सब स्पेस की सारी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज रखता है, तो वो जो सबसेट है ना, वही क्या हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस हो जाता है, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो हम अब इसके ऊपर एक कुछ थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहली थ्योरम क्या है, सबसे पहले नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट आ रहा है इसके अंदर। तो जब भी नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट आए तो क्या करें, स्टैटिक पोर्शन को अलग लिख लें, इफ एंड ओनली इफ की जो जस्ट बात दिया है उसको गिवन कंसिडर करें, और जो प्रूव करना है उसको हमने पहले से ही ग्रीन बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस के अंदर हमने कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया कि एक वेक्टर स्पेस वी एफ दिया हुआ है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो ये चीज़ मैंने लिखी, लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, और मैंने क्या माना, डब्ल्यू एफ इज सब स्पेस। दूसरी चीज़ क्या है, देखो इफ एंड ओनली इफ कहाँ तक है, देन प्रूफ की जगह क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ आएगा। ये भी बात याद रखने वाली है कि देन प्रूफ की जगह क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस बन रही हैं, तो देन प्रूफ की जगह आप क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे। और दूसरी चीज, इफ एंड ओनली इफ जहां तक आता है वहां तक, उससे पिछला वाला ये सारा गिवन में वो स्टैटिक में जाएगा। ये जो चीज है ना, ये स्टैटिक में जाएगी, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं, तो वेक्टर स्पेस इस तरह से डिफाइंड है, डब्ल्यू एफ मैंने सब स्पेस डिफाइन कर दिया। तो हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, यानी वी एफ तो मेरा वेक्टर स्पेस और डब्ल्यू एफ मेरा क्या है, सब स्पेस है। तो मेरे को ये दो कंडीशंस जो ग्रीन बॉक्स के अंदर बंद है वो दिखानी है कि वो दोनों ट्रू होंगी। तो पहले हमने कंसिडर किया W1 कैपिटल W सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, और W2 मेरा कैपिटल W सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ये दोनों मेरे W के अंदर बिलोंग, बड़े वाले W के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप से ये कह सकता हूँ, अगर W1 मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है, ये तो वैसा का वैसा, W2 मेरा W में बिलोंग कर रहा है, तो W2 का इनवर्स भी मेरा W में बिलोंग करेगा। इससे ये लिखा, देखो किससे, ये वाले से ये वाला लिखा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिखी मैंने, क्या लिखा, W1 प्लस राउंड माइनस W2, ये भी मेरा W में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी कैसे है, वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज भी लिखी हुई है। जो रिंग वाला मैंने कहा था ना, सेम पोर्शन है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी दे रखी है, जो क्या करती है, अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल मेरा W के अंदर ये चीज बिलोंग करती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि W1 माइनस W2 भी मेरा किस में बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अल्फा मेरा F में मान लूँ और W मेरा कैपिटल W में मान लूँ। तो अल्फा डॉट W मेरा W में बिलोंग कर रहा है, क्या, इन दोनों से मैंने ये चीज लिखी, अल्फा डॉट W मेरा W में बिलोंग कर रहा है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि WF मेरा क्या है, सब WF मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस है, या इसको कह सकते हैं सब स्पेस है। ऐसे यहाँ वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज यूज हुई है, तो वेक्टर स्पेस कहेंगे कि दोनों का डॉट राउंड मेरा W में ही आएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस सब स्पेस ये सब क्या है, ओवरऑल ये है क्या, ये है आपके ग्रुप। तो F और W, F मेरा यहाँ पे क्या है, फील्ड है, और W क्या है, मेरा वेक्टर है। तो फील्ड और वेक्टर आपस में क्या होते हैं, एक ही ग्रुप में से आते हैं, एक ही सेट में से आते हैं। तो इसलिए यहाँ जो सेट है वो वेक्टर वाले सेट में से ही तो मेरा फील्ड वाला सेट बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा और W जो है वो एक साथ कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो किस में बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा।
तो इसलिए ये कंडीशन कही जा सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, W1 और W2 अगर मेरा W में बिलोंग करता है तो W1 माइनस W2 मेरा किस में बिलोंग करेगा, W में। तो ये प्रूव कर दिया। और सेकंड चीज़ अल्फा और ओमेगा, ओमेगा नहीं है, अल्फा और W मेरा W में बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ भी मैंने प्रूव कर दी। तो दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी। अब इसका दूसरा पार्ट है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें क्या अज्यूम करना है कि VF तो मेरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और ये दोनों कंडीशंस मैंने लैड कर रखी है। तो मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है कि WF मेरा क्या है, WF मेरा है सब स्पेस, ये मुझे दिखाना है। तो WF को मुझे वेक्टर सब स्पेस दिखाना होगा। तो वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए वही पूरी 9 प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या माना, शो दैट, ये हमें दिखाना है जो इधर लिखा हुआ है, शो दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो सबसे पहले हमने ये दिखाया W1 W2 W में बिलोंग कर रहे हैं, तो फ्रॉम वन से हम क्या कह सकते हैं, W1 और W2 मेरे W में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन होगी तो W1 और दूसरा भी क्या कंसिडर किया मैंने, W1, तो दोनों में माइनस करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ से मेरी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इनवर्स वाली। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से प्रूव करूंगा। 0 और W मैंने किस में माने, कैपिटल W में माने। ये स्मॉल नहीं आएगा, यहाँ कौन सा W आएगा, कैपिटल W आएगा। यहाँ पर भी कैपिटल W आएगा। तो ये आइडेंटिटी तो बता दिया। अब 0 और W मैंने कैपिटल W में माने हैं, तो 0 माइनस W लिख सकते हैं इसको बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये रही गिवन के अंदर कंसिडर किया इस बार इनको ना, तो इससे हमने ये लिखा। अब ये लिखने के बाद में इसको जब ऑपरेट करवाएंगे तो माइनस W आएगा। माइनस W मेरा W में बिलोंग कर रहा है, यानी मेरा इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन क्या है, बाइनरी, ये दिखाना है। तो W1 मेरा W में, W2 मेरा W में, W1 मेरा W में, माइनस W2 मेरा W में, क्यों, बाय ग्रुप की प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में मैंने वापस कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 लगाया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लगाता हूँ तो मेरा क्या आया, W1 प्लस W राउंड, यानी प्लस राउंड W2 इसमें बिलोंग कर रहा है, मेरा कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है, यानी एडिशन मेरा क्या है, बाइनरी है। क्योंकि मेरे W1 और W2 W में थे और इनका प्रोडक्ट जो है एडिशन प्रोडक्ट वो भी मेरा W में, इसलिए बाइनरी है, ठीक है। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या दिखाना है कि W का W, एक सेकेंड, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, W इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। क्यों है, क्योंकि W किसका सबसेट है, V का सबसेट है, और V क्या है, मेरा वेक्टर स्पेस है। V मेरा वेक्टर स्पेस है और W मेरा इसका सबसेट है, तो W ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया और कम्यूटेटिव हो गया। इसलिए मैं W को क्या कह सकता हूँ, अबेलियन कह सकता हूँ। तो 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाने के बाद W मेरा अबेलियन हुआ है। अब मुझे 4 प्रॉपर्टीज और दिखानी है। वो 4 प्रॉपर्टीज अगर मैं और दिखा दूंगा तो मेरा W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, अल्फा मेरा F में बिलोंग कर रहा है, W मेरा F W में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा माइनस W मेरा W में बिलोंग कर रहा है। तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्लोजर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, एसोसिएटिव होगा। तो हम कह सकते हैं ये इसको आपने डायरेक्टली लिख लिया है। क्यों लिख लिया है, क्योंकि अल्फा मेरा किस में से है, एफ में से है, डब्ल्यू मेरा किस में से है, डब्ल्यू में से है, और अल्फा माइनस डब्ल्यू मेरा डब्ल्यू में से। ये तीन चीजें जब होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको सोचेंगे ना, इसके बारे में आप खुद सोचना, देखना, ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, और ये आपका स्केलर है। ये वेक्टर स्पेस है और ये स्केलर है। तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इस चीज के लिए क्लोजर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और एसोसिएटिव होगा। जब आप इस पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे तो आपको ये चीज लगेगी कि हाँ ये चीजें सही लिखी हुई है। तो थस आप क्या कह सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और स्केलर मल्टीपल। तो 5 के साथ ये 4 प्रॉपर्टीज यानी टोटल 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है WF। तो WF मेरा क्या हो गया, सब स्पेस हो गया, किसका, VF का। किसका, VF का सब स्पेस कौन है, WF है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, इन एनी वेक्टर सबस्पेस VF इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो इससे ऊपर ये जो पहला है ये गिवन पार्ट, ये बीच में स्टैटिक पोर्शन दे रखा है थोड़ा सा, और ये लास्ट में आपको टू प्रूफ पार्ट दे रखा है। तो इसको प्रूव करते हैं, है ना। सबसे पहले VF आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है, W एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है V के अंदर, V का नॉन एम्प्टी सेट W दे रखा है, ठीक है। तो हमें पहले क्या दिखाना है, ये दो कंडीशंस दिखानी है, ठीक है। दिखाते हैं दो कंडीशंस को। VF मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है W का। तो बड़ा सेट कौन है, W है बड़ा सेट, उसका VF क्या है, सबसेट है। तो V को मेरे को क्या दिखाना है, सब स्पेस कंसिडर करना है, और मुझे दिखाना क्या है, ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है, ये दो प्रॉपर्टीज ही रखता है, ये दिखाना है। तो दिखाते हैं। सबसे पहले हमने माना है कि हमें शो करना है। तो हमें क्या शो करना है इसके अंदर, हमें ये शो करना है कि ये वाली प्रॉपर्टी कौन रखता है, जब WF मेरा सब स्पेस होता है WF का, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये मुझे प्रूफ करना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमने क्या माना, WF क्या है, सब स्पेस है VF का। तो हम ये जानते हैं अल्फा मेरा F में है, W1 मेरा W में है, तो हम ये कंडीशन ये लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि अगर अल्फा मेरा F में है और W1 मेरा W में है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन अब मेरा बीटा अगर F में है और W2 मेरा W में है, तो मैं जैसा ऊपर वाला लिखा उस अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं प्लस राउंड करके। तो दोनों का एडिशन भी किस में होगा, W में ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, जो हमें लानी थी, यही कंडीशन लानी थी। देखो ये रेड कलर में मार्क कर रखी है इधर, हाँ यही लाना था हमें, ठीक है।
अब इसका सफिशिएंट पार्ट प्रूव करते हैं। तो हमने सबसे पहले W एक नॉन जीरो सबसेट मान लिया VF वेक्टर स्पेस का, ठीक है, और ये वाली कंडीशन को भी गिवन में कंसिडर किया। तो हमें दिखाना है WF मेरा क्या है, सब स्पेस है VF का। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा W में बिलोंग करता है और अल्फा और बीटा मेरे F में है और W1 W2 मेरे W में है। अगर मेरा अल्फा और बीटा 1 के इक्वल हो जाता है तो मेरी अबाउ इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा और बीटा की जगह मैंने 1 ले लिया है और ये मेरा W में बिलोंग कर रहा है। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है डॉट राउंड का, तो W1 ही रह गया और यहाँ पे W2 रह गया और प्लस राउंड एज इट इज़। और ये चीज़ मेरी W में बिलोंग कर रही है ये, तो इससे हम ये कह सकते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ठीक है। सेकंड, अल्फा मेरा 1 है, बीटा अगर मेरा -1 है, तो मेरी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कैसे दिखेगी, इस तरह से दिखेगी और ये मेरा W1 बन जाएगा और ये यानी मैं W1 माइनस W1 बनेगा इसको सॉल्व करने का, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 मेरा बिलोंग कर रहा है W में, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी क्लोजर भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने 0 और -1 को F में कंसिडर किया, तो फिर वापस उस कंडीशन में, क्योंकि हमें गिवन में ये कंडीशन ही दे रखी है ना, तो इस कंडीशन का हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो 0 ए की जगह तो 0 रख लिया और बी की जगह -1 रख दिया। तो इन इसको सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आया, ये तो मेरे को ओवरऑल 0 दे रहा है और ये वाला रिजल्ट मेरे को क्या दे रहा है, -W। -W मेरा W के अंदर बिलोंग करता है, सबसेट का साइन लगा दिया इसने, यहाँ पर बिलोंग का साइन लगेगा, है ना। ये क्या करता है, W में बिलोंग करता है, तो मेरा इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्लोजर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है कि WF मेरा सबसेट है। मैं जानता हूँ कि W जो है वो मेरा V का क्या है, सबसेट है। तो V की जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो W रखता है। V की कौन सी प्रॉपर्टी, V की ये वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, किसके लिए, डॉट के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज कौन रखता है, V के साथ साथ W भी रखता है। तो W1 और W0 में W में कंसिडर करता हूँ और अल्फा और बीटा में F में कंसिडर करता हूँ। तो उससे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जहाँ पे अल्फा है वहाँ पर W1 कंसिडर कर लो और जहाँ बीटा है वहाँ पे 0 कंसिडर कर लो, ऐसा करके हम ये लिख सकते हैं। तो यही हमने किया, अल्फा की जगह तो अल्फा रहने दिया और ये जो है ना इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या ले ली, W, देखो W वाली चीज़ों को देखो, अल्फा बीटा तो वैसे के वैसे हैं, W1 और W2 होता था, W1 और W2 होता था, W1 की जगह तो मैंने W1 ही लिया है और W2 की जगह मैंने 0 लिया है। तो इस वाली इक्वेशन में W2 की जगह क्या कर दो, 0 कर दो, तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो ये इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करने पर 0 हो गया और मेरे को क्या मिला कि अल्फा डॉट राउंड W मेरा W में बिलोंग करता है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, वेक्टर स्पेस की होती है, वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है ये। तो इस प्रॉपर्टीज को ये W के अंदर बिलोंग कर रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर है और ओवरऑल हमारा जो W है वो क्या हो गया, सब स्पेस हो गया VF का। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमें थ्योरम प्रूव करनी है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि W1 और W2 दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस F की, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस होगा। तो हमने माना कि W1 और W2 सब स्पेस है, तो हमें शो करना है W1 और W2 का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, किसका, VF का। सबसे पहले हमने अल्फा बीटा F में कंसिडर कर लिया। अल्फा बीटा ही क्यों कंसिडर किया, क्योंकि सेट ऑफ स्केलर्स होता है F, ठीक है। सेकंड चीज़, U और V किस में कंसिडर किया है मैंने, U इंटरसेक्शन यानी W इंटरसेक्शन W2 में मैंने कंसिडर किया है। अगर दोनों इंटरसेक्शन में है तो मैं एंड के थ्रू इसको, इस इंटरसेक्शन को एंड के थ्रू ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, V मेरा W1 में है, VU मेरा W1 में भी है और VU मेरा W2 में भी है। सिंस अल्फा और बीटा मेरा F में है, UV मेरा W1 में है, तो अबाउ प्रॉपर्टी से, ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं हम, ये हमने जो पिछली थ्योरम करी है ना उसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा तो अपनी जगह है, W1 और W2 की जगह यहाँ पे क्या है, U और V है। तो U और V को मैंने लिख दिया W1 और W2 की जगह, और ये मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में बिलोंग कर रहा है, इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। ये हम कब कह सकते हैं, जब मेरा क्या गिवन हो कि W1 मेरा क्या है, सब स्पेस है और ये चीज़ हमें गिवन भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है, तो इससे ये मेरे पास क्या है, इसका वाई का रीज़न आपको मिल चुका है ना, और ये चीज़ मैंने समझा दिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये जैसा आपने इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया, अब अल्फा बीटा U V और यहाँ पर आप W1 की जगह क्या कंसिडर करेंगे, W2 कंसिडर करेंगे। तो ये इक्वेशन अब किस में बिलोंग करेगी, W2 में बिलोंग करेगी। अगर सेम इक्वेशन W1 में बिलोंग कर रही है और अभी देखो ये रही, सेम इक्वेशन मेरी W2 में बिलोंग कर रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये सेम इक्वेशन मेरी W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी। अगर ये इक्वेशन मेरी W1 और W2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करवा देते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी होती है क्या, ये इक्वेशन, ये जो पोर्शन है, अगर ये मेरा W1 और W2 के अंदर एग्जिस्ट करता है, इक्वेशन ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट मेरा इस सेट में बिलोंग करेगा ना, तो ये सेट क्या होगा, मेरा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यूनियन ऑफ सब स्पेस की थ्योरी को देखते हैं, है ना, ये क्वेश्चन वहीं पे हो गया है कंप्लीट। तो वी एफ इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर वी एफ, वी एफ क्या है, मेरा सबसेट है वेक्टर स्पेस वी एफ का। तो ऐसा ये चीज़ क्या होती है, नॉट पॉसिबल होती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वी एफ क्या हो, सब सेट हो वेक्टर वी एफ का, ठीक है।
क्यों? ये तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं यूनियन ऑफ सब स्पेस के अंदर, थ्योरी के अंदर। ये पहली कंडीशन है। दूसरा क्या बोला है, हम ये जानते हैं कि V3 जो होता है वो ऐसा दिखता है, यानी थ्री टपल्स का सेट जो बनता है ना वेक्टर स्पेस, वो ऐसा दिखता है। और हम क्या जानते हैं कि W1 मेरा ऐसा दिखता है, W2 मेरा इस तरह से दिखता है। तो टू वेक्टर्स W3 इज अ सबसेट, यानी इन दोनों का यूनियन कर लो। इन दोनों का यूनियन कैसा दिखेगा, W और ये ऐसा और का साइन होगा बीच में, तो W1 तो मेरा ऐसा है, W2 मेरा ऐसा है। दोनों W1 और W2 ये दोनों किस में है, इंटरसेक्शन यानी यूनियन में है। अल्फा बीटा मेरा F में है, तो इस तरह से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अगर मेरे को दोनों को ऐड करना है ना, तो ऐसे ऐड होता है इन दोनों का, एक को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, बीटा से मल्टीप्लाई करो, फिर उनको ऐड करो, तो ये मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं W1 और W2 मेरे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट बाइनरी, ये मेरा बाइनरी ही नहीं है। तो अगर ये मेरा बाइनरी ही नहीं है तो इज अ वेक्टर स्पेस, पर V3R इज नॉट अ सब स्पेस। मेरा वेक्टर स्पेस तो है पर V3R मेरा क्या नहीं है, सब स्पेस नहीं है। यही हमारे को यहाँ से इसका मेन थ्योरी का रीजन यही था, यही हम समझाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि अगली थ्योरम्स जितनी भी हम करेंगे और जो पिछली थ्योरम्स हमने करी उसमें इसका बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होगा, यानी इसका यूज़ है ही नहीं कोई। इन थ्योरम्स में नहीं है, वैसे इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो आप अपने लेवल पे इसको और पढ़ लें, ठीक है। तो अब हम थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट क्या थ्योरम है, प्रूव दैट W1 और W2 दो सब स्पेस हैं V के। तो हमें बताना है कि यूनियन उनका जो होगा वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। कब, जब दोनों एक दूसरे में बिलोंग करेंगे, ये बोला गया है, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के सबसेट होंगे, इसका मतलब हो गया W1 और W2 इक्वल होंगे, ठीक है। ये कही है बात, तो प्रूव करते हैं इसको। VF मेरा क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। W1 W2 क्या है, इसके दो सब स्पेस है। तो फर्स्ट सपोज क्या कर लिया कि ये कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हैं, गिवन में ले ली। अगर ये मैंने गिवन में ले ली तो मेरे को बताना क्या होगा कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सब स्पेस होगा। ये मेरे को बताना होगा अगर ये मैंने गिवन कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि W1 मेरा सबसेट है W2 का, तो मैं ये लिख सकता हूँ। इसका कहने का मतलब आप इसको ऐसे देखो, ये A है और इसके अंदर एक छोटकू B एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, B मेरा सबसेट है A का। तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो मेरे A के ही तो इक्वल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कंसिडर हुई है कि जो बड़ा वाला सेट है ना वो उसके इक्वल ही होता है यूनियन। यहाँ बड़ा कौन है, W1, तो ये इसका यूनियन W1 के इक्वल है। यहाँ बड़ा कौन है, W2, तो ये इसके, इनका यूनियन किसके इक्वल है, W2 के इक्वल है। अब इन बोथ दी कंडीशंस, इन दोनों कंडीशंस में क्या है, वी हैव W1 इंटरसेक्शन W2 इज वेक्टर सब स्पेस सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ये चीज़ हम इससे कह सकते हैं, इन दोनों से प्रूव, ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये W1 यूनियन W2 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। अब इसका कन्वर्जली पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो गिवन, जो हमें प्रूव करना था, ये सब स्पेस प्रूव करना था, तो अब इसको हम गिवन मान लेंगे, और जो हमें गिवन था उसको हम टू प्रूव मान लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, कॉन्ट्राडिक्शन से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल सपोज दैट W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। तो हमने मान लिया कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। तो भाइयों इससे क्या हो गया कि सिंस W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, तो इन W1 के परिवार में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है W1 जो W1 में तो है, यानी इसका मतलब देखो, नॉट सबसेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों में आना जाना बंद है। तो हमने देखा कि W1 जो है वो W1 का एलिमेंट है, स्मॉल W1 W1 का एलिमेंट है। पर हमने क्या देखा कि ये W1 का एलिमेंट है तो W2 में ये नहीं जाएगा। सेकंड क्या है, W2 इज सबसेट ऑफ W1, यानी W2 के अंदर एलिमेंट है जो W1 के अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये इस कंडीशन से ये दोनों लिखे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक में ही वो चीज़ होगी, दोनों में वो नहीं होगी, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। तो अब जब इन दोनों का यूनियन करवाया जाए तो W1 और W2 दोनों होंगे, एक तो W1 की तरफ से आएगा और एक W2 की तरफ से आएगा। सिंस W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस है। तो सब स्पेस की थ्योरम नंबर सेकंड, जो अपने थ्योरम को लाइन वाइज कर रहे हैं ना, उसमें थ्योरम नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखो, तो उसमें आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, W1 और W2 का जो एडिशन होता है वो इसके इंटरसेक्शन के, यानी दोनों के यूनियन के इक्वल होता है। यूनियन का क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, या तो वो W1 में होंगे या वो W2 में होंगे। माना कि वो W1 में है, अगर वो W1 में है ना तो क्या होगा, W1 मेरा W1 में बिलोंग कर रहा है और माइनस W1 मेरा W1 में बिलोंग कर रहा है। इस चीज़ से मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मेरा ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो माइनस W1 इसमें बिलोंग करेगा। अब माइनस W1 से दोनों ऑपरेट करवाया मैंने इसके अंदर, अगर माइनस W1 से ऑपरेट करवाया तो ये मेरे को जीरो मिला, और जीरो से जब इसको आगे सॉल्व करवाया तो मेरा W2 क्या बिलोंग करवा रहा है, ये W1 में। पर जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला था कि W1 मेरा W2 जो है वो मेरा W1 में नहीं है, और यहाँ क्या पाया कि W2 मेरा W1 में है, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सिमिलरली हम इस वाले से ये दिखा सकते हैं, सिमिलरली W1 प्लस W2, इसमें W2 में मानेंगे और फिर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आएगा एक और, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन आया वैसा एक और कॉन्ट्राडिक्शन है।
दोनों कॉन्ट्रडिक्शन से हमें ये पता चला कि हमने जो माना था वो गलत है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। W1 W2 का सबसेट है और W2 W1 का सबसेट है। तो ये चीज़ इससे क्लियर हो जाती है और यही हमें लाना भी था। अब क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, प्रूव दैट W, ये सेट आपको डिफाइंड है, ऑफ 3 टपल्स, ये 3 टपल्स का एक सेट डिफाइंड है। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से डिफाइंड है कि x माइनस 3y प्लस 4 z इज टू 0 और x y z कहाँ से है, R से है। तो ये 3 टपल्स का सेट है। तो इसको आपको सब स्पेस प्रूव करना है V3 के लिए। V3 आपका वेक्टर स्पेस है, इसका सब स्पेस किसको प्रूव करना है, W को प्रूव करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या है, हमें V3 क्या दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। V3 वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और W मेरे को इस तरह से डिफाइंड है। अब मैं मान लेता हूँ इफ x1 यानी x, y और z तीनों ही अगर मेरे जीरो होंगे तो मेरी ये इक्वेशन क्या रिजल्ट देगी, जीरो देगी। ये इक्वेशन जीरो देगी और जीरो मेरा W में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब W मेरा क्या नहीं है, फाई नहीं है। तो W मेरा फाई नहीं है। अब मुझे क्यों दिखाना जरूरी है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि सब स्पेस है मेरा कौन, W। तो इसके लिए सबसे पहले उसको फाई तो दिखाना जरूरी है ना। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अल्फा और बीटा R में बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेट ऑफ स्केलर्स है। अब W1 और W2 मैंने ऐसे कंसिडर किया है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये हमने कंसिडर किए दो एलिमेंट्स। ठीक है, दो एलिमेंट्स मैंने कंसिडर किए। अब इन दोनों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस बनेगी जब मैं उनको सेट की इस वाली इक्वेशन के अंदर रखूंगा। तो वो दो इक्वेशन x1 y1 z1 x2 y2 z2 के फॉर्म में दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब बाय थ्योरम 3, थ्योरम नंबर 3 के अंदर ऐसी कोई इक्वेशन है ना आपके पास, दिखाऊंगी ये चीज़ आपको कहाँ दी हुई है। थ्योरम नंबर 3, देखो ये दे रखा, ये नहीं है, एक सेकंड। फर्स्ट थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम और जो थर्ड थ्योरम है उसके अंदर दे रखा है ये चीज़। थर्ड थ्योरम ये रही, थर्ड थ्योरम के अंदर ये देखो, ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल कर रखा है ना, ये वही चीज़ है। और ये नहीं दिख रहा तो ये तो दिख रहा होगा, ये भी सेम चीज़ है। तो ये मेरे को बोला है कि ये जो है, अगर ये एलिमेंट मेरा W में बिलोंग करता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरा सब स्पेस हो जाएगा। मेरे को यही करना होगा उस वाली क्वेश्चन के अंदर कि मुझे उसको W के अंदर दिखा देना है। अगर मैं ऐसा दिखाने में सक्सेसफुल रहा तो मैं ये बता दूंगा कि वो मेरा सेट बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, सब स्पेस है। तो ये जो चीज़ है ना, बाय थ्योरम 3 क्या करना है मुझे, ओवरऑल इसका रिजल्ट किस में दिखाना है, W में दिखाना है। तो अल्फा फिर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, W1 के साथ। तो W1 में मैंने अभी डिफाइन किया है इस तरह से और इस तरह से। फिर इसको मैंने अल्फा बीटा गामा अल्फा के साथ ऑपरेट करवाने के बाद ये ऐसा दिखेगा, अल्फा x1 अल्फा अल्फा y1 और अल्फा z1। लिखना का तरीका तो यही होता है, पर इसने क्या, इनमें कैसे लिखा इन्होंने कि अल्फा के साथ x1 मल्टीप्लाई किया उसको तो लिख दिया, फिर बीटा के साथ x2 मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ लिखा, यानी अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा है। और एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, तो इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या कंसिडर करना है, देखो ओवरऑल मेरे को लाना क्या है, इनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, एडिशन टाइप के अंदर लिख लिया, जो मेरे को फॉर्म दे रखा है ना उस फॉर्म के अंदर मैंने लिख लिया। अब इसको फिर एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर ऐसे सॉल्व करते हुए हम लेकर आए, हमने इनमें से अल्फा कॉमन लिया है, इनमें से बीटा कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो, और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो। तो दोनों में जब जीरो पुट करूँगा तो मेरे पास ओवरऑल ये जो रिजल्ट है ये मेरा जीरो के इक्वल आ जाएगा। और ये रिजल्ट जब मेरा जीरो के इक्वल आ जाएगा, और मैं क्या जानता हूँ कि जीरो मेरा किस में बिलोंग करता है, W में बिलोंग करता है। तो ओवरऑल मेरा ये एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। और जब ये एलिमेंट मेरा W में बिलोंग करता है तो मेरा W क्या बन जाता है, V3R का सब स्पेस बन जाता है। W1 मेरा क्या बन जाता है, W1 नहीं, W मेरा क्या बन जाता है, V3R का सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप कंसिडर करेंगे। तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसकी बस इक्वेशंस वगैरह बदली है। तो ये इस तरह से आपको सेट डिफाइंड है W, जब आप इसमें 0 0 0 रखेंगे तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट आएगा, x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0। तो ओवरऑल आपके पास ये आया 0,0,0 W के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और मेरा W क्या है, फाई नहीं है। अब मेरे को क्या दिखाना है, अल्फा बीटा मैंने R में कंसिडर किए, W1 W2 मैंने W में कंसिडर किया। तो W1 W2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ये एलिमेंट है एक और इस एलिमेंट की मैं वैल्यू निकालूंगा। इस एलिमेंट को जब मैं सॉल्व करता हूँ, W1 की वैल्यू रख दी, W2 की वैल्यू रख दी, फिर अल्फा मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया सबसे, इधर मैंने बीटा को मल्टीप्लाई करवा दिया सबसे, फिर एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया। अब इसमें कॉमन वगैरह लेकर मैं यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूँ कि ये जो तीनों एलिमेंट मेरे पास आए हैं, ये और ये मेरे रियल नंबर्स हैं। क्या है, रियल नंबर्स, R में बिलोंग कर रहे हैं। और अगर मेरे ये सब R में बिलोंग कर रहे हैं तो मेरे को ये इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा किस में बिलोंग करेगा, W में। और जब मेरा ये एलिमेंट W में बिलोंग करता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, V3R मेरा क्या है, WR क्या है, मेरा सब स्पेस है V3R का। V3R क्या है, वेक्टर स्पेस है, और W3R क्या है, उसका सब स्पेस है। ठीक है, तो ऐसा ही अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसको आप लोग कंसिडर करें, है ना, ये एज अ होमवर्क ले सकते हो आप। फिर भी मैं इसको फास्ट फास्ट एक बार डिस्कस कर ही लेता हूँ। लेट S आपके पास एक सेट दिया है। ठीक है, सेट किसका है,
XYZ सॉल्यूशंस का सेट है। ये इक्वेशन दी हुई है 2, इन इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उनका सेट क्या बना हुआ है, एस बना हुआ है। और ABCDEF ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। तो हमें शो करना है कि एस क्या है, सब स्पेस होगा V = R³ का, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करते हैं गिवन दैट ये 0 0 0 मेरा एस में बिलोंग करता है, तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या है 0 और इधर भी क्या रिजल्ट आया 0, यानी एस मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी है। लेट अल्फा बीटा एफ में है, S1 S2 एस में है, S1 और S2 को मैंने इस तरह से लेट कर लिया, S1 S2 मैंने लेट कर लिया, तो उस अकॉर्डिंग मेरे पास इक्वेशंस भी आ गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। 2 इक्वेशन है, दोनों के अंदर मैंने ये वैल्यूज पुट करी, एक बार ये और एक बार ये, तो इस तरह से मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब मेरे को लाना क्या है, ये चीज़ को मेरे को 0 के इक्वल लाना है, ठीक है। तो मैंने इसको कंसिडर किया, सॉल्व किया, S1 की जगह S1 की वैल्यू रखी, यहाँ ये वैल्यू रखी, फिर इसके साथ इसको ऑपरेट करवाया और इसके बीटा के साथ इसको ऑपरेट करवाया, फिर दोनों में इनमें से ए कॉमन लिया, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद में ये जो है, ये है और ये है भाई है, इन सब में मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया, क्या किया, अल्फा को कॉमन लिया, फिर बीटा को कॉमन ले लिया। तो ओवरऑल मेरा ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल है, 0 के, और ये वाला किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 और 3, ये 1 है और ये 3 है, तो ये मेरे 0 के इक्वल हो गई। तो इस तरह से ये मेरा ये जो रिजल्ट है और ये वाला रिजल्ट है, ये सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा कंसिडर करेंगे, डी और एफ के लिए हमने कंसिडर किया, और इस तरह से हम इसको भी, इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, ये अलग अलग वैल्यूज पुट करने के बाद में ऐसा ऐसा दिखेगा। फिर अल्फा कॉमन ले लिया, बीटा कॉमन ले लिया, फिर अल्फा, ई और एफ, इन तीनों को अलग लिख लिया। अलग लिखने के बाद में मेरे पास ये आया है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, मेरा 0 है। तो दोनों के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा एस में बिलोंग करेगा, और ये जो मेरा एस में बिलोंग करता है, तो एस ऑफ एफ क्या हो गया, मेरा सब स्पेस हो गया किसका, V = R³ F का, ठीक है। अब एक छुटकू सा क्वेश्चन है, उसके साथ में हमारी ये यूनिट हो जाती है समाप्त। तो ये एज अ होमवर्क ले लीजिए आप, एक क्वेश्चन तो बनता है ना होमवर्क में, और कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताइए, और इसके अंदर कोई रीजनिंग स्पेशल कुछ डाउट वगैरह आपका डेवलप होता है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। इस तरह से आपकी यूनिट 4 भी कंप्लीट कर दी है मैंने। गिरीश जी कंप्लीट करवा दिया यूनिट 4, और अविनाश को आप थैंक्स कीजिए, ये जो सारे नोट्स हैं वो अविनाश कुमार मीणा के नोट्स हैं, गिरीश का मोटिवेशन है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मेरे पंकज जी सर, जिन्होंने मेरे कंसेप्ट क्लियर किए हैं अलजेब्रा को लेकर, ठीक है। तो अब हम यूनिट 5 में चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। Thanks. Love you.